हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से। और ठंड का माहौल है और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी जो चीज़ें हैं वाईटी से रिलेटेड तो नहीं है ये चीज़, पर लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा शौक वाली है। और पड़ोसी होने के नाते प्लस एक बहुत बड़ी हस्ती है वो, जिसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों को बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। और ये नहीं कह सकते हम लोग आज हम लोग ठीक हैं, कल हम लोग नहीं ठीक रहेंगे। एक पल का भरोसा नहीं होता। सुनकर एकदम से बहुत शौक लगा था, बहुत बुरा भी लगा कि यार ऐसे कैसे हो जाता है। और एक पल में लोग जैसे लड़ रहे हैं, वाईटी पर देख रहे हैं आप लोग, इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी चीज़ें घट रही हैं, उसके बाद भी किसी को शर्म भी नहीं आ रही कि कब क्या कहना है और कब क्या बोलना है। तो मैं बात करना चाहूँगी कि किसकी, शायद आप लोगों में से 90% उस हस्ती को जानते होंगे। उनका नाम है जट प्रभजोत, जो गेमर है, गेम राइडर है। हाँ, राइडर है। और मेरे पड़ोस में रहते हैं। एक दिन तो उनके जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पड़ोसी हैं वो। और पड़ोसी में इसकी मैं इधर हूँ, बिल्कुल सामने वाला जो फ्लैट है वो उनका है। परमजोत भैया मिले भी हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं सिख फैमिली से हूँ और परमजोत भी सिख फैमिली से हैं। तो गुरुद्वारा एक ही रहता है ऑलमोस्ट। मेरी मदर इन लॉ और उनकी मदर जो हैं साथ में ही गुरुद्वारे में होती हैं। मेरी मामी सास होती हैं, मेरी बुआ सास होती हैं, सब मेरी बुआ सास और उनका घर बिल्कुल साथ साथ में है। तो मुझे पता चल गया था, बट लेकिन थोड़ा सा समय के अनुसार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो थोड़ा बुरा भी लगता है। और हमारे गुरुद्वारे के नियम तो वैसे भी हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत अलग होते हैं। तो प्रभजोत जी के जो पापा हैं वो नहीं रहे। और बिलीव करिए कि थोड़े 4-5 दिन पहले, है ना, 4-5 दिन पहले उनकी शॉप पर मैं गई। अपने बच्चे को मैंने सामान भी दिलाया। उनकी शॉप है, स्टोर है उनका, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा होता है, जैसे किराना की दुकान है वैसी थी। तो मैं वहाँ से गई थी, थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदा था और सामान लिया भी था। मतलब हंस भी रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे, सब ठीक, सब कुछ ठीक था। पर एकदम से इंसान को कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि प्रभजोत भैया ने अपने वीडियो में भी बताया था कि पापा के टेस्ट कराया तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक था। मतलब वो चीज़ें ना सोचते भी नहीं है जो इंसान। वो इतनी हैप्पी होकर वीडियो बना रहे थे परसों की कि ऐसा ऐसा रहा, ऐसा हो गया। परसों की वीडियो में बोल रहे हैं कि टेस्ट कराया पापा का भी, सब कुछ नॉर्मल भी रहा है, सब कुछ बता रहे थे। और बाकायदा मैंने 3 दिन पहले खुद अंकल जी को जाते हुए देखा और हंसी मजाक भी वो कर रहे थे। आंटी जी भी मिली थी, क्योंकि मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा है। जो मेरे घर आया वो ज़रूर जानता है, क्योंकि मैं जब भी मेरे घर कोई आता है तो वो गुरुद्वारा ज़रूर बोलते हैं कि गुरुद्वारा गुरुद्वारा बोलते हैं। तो उस गुरुद्वारे में हम लोग गए। और अब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लगा कि यार अंकल जी तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद का जो है कि 28 तारीख को हमारे में चौथा किया जाता है, चौथा किया जाता है। तो 28 को गुरुद्वारे में प्रभजोत भैया की मम्मी से बताया उन्होंने कि गुरुद्वारे में, और हम लोगों के पास मैसेज आ जाता है, गुरुद्वारों की तरफ से भी आता है और ऐसे भी सोसाइटी में एक साथ ही रह रहे हैं तो पता चल जाता है। तो 28 को उनका 3 से 4 पाठ रखा गया है। और उसके बीच में प्रभजोत भैया से वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जिसमें से पहला सौरभ जोशी है। सौरभ जोशी जो है उससे एक्चुअली मेरी बात भी 2-3 बारी मतलब सौरभ जोशी, आप लोगों को पता है कि सौरभ जोशी मेरे घर भी आए हैं।
2 बारी। और प्रभजोत भैया से मिल ही लेते हैं। पारस ठकराल हैं, दीपक शर्मा जी हमारे जेलर, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो मैंने आप लोगों को नाम बता दिए हैं। और बाबू भैया भी है ना, बाबू भैया, ये लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं जो बिल्कुल मेरे से 10 मीटर भी दूरी नहीं है। मुझे उन ब्लॉगरों से ज़्यादा जो है ना वो ये है अंकल जी का। मैं गुरुद्वारे में जाऊंगी क्योंकि एक्चुअली उस दुख घड़ी में मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कैमरा चलाऊं, पर लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के सामने कर पाऊँ। बट लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि परमजोत भैया ना लिटरली अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। क्योंकि मैं खुद सबूत हूँ, जब भी वो कुछ बात करते थे ना तो अपने पापा को ज़रूर लेते थे। तो उनकी मम्मी भी मुझे यही बोलती थी कि मोनिका, कि जो प्रभ है ना, जो प्रभ है वो प्रभ बोलते हैं कि वो ना अक्सर अपने पापा से कभी कोई बात नहीं छुपाता। क्योंकि आंटी कभी कोई चीज़ मना भी कर देती थी ना तो अंकल उस चीज़ को एग्री कर देते थे। बिग बॉस का प्रभजोत भैया को आया था तो उनकी मम्मी ने उन्हें नहीं जाने दिया। उस टाइम में मैं उनके घर पे भी गई थी तो उन्होंने यही बोला था कि नहीं, बिग बॉस में जो होता है ना वो सब बहुत बुरा होता है, तो मैं नहीं जाने दूँगी। तो कैंसिल हो गया था। और जिस दिन भैया ने कौन सी डिफेंडर ली थी, जिस दिन डिफेंडर ली थी ना, जिस दिन भैया अपने घर में डिफेंडर ही थी ना, कौन सी थी, डिफेंडर ली थी ना, और जिस दिन वो अपने घर लेकर आया था ना उस दिन उनकी बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी भैया की गाड़ी। भैया वहाँ पर आइसक्रीम भी लाए थे, मैं और मेरे बच्चे भी, आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी भैया के घर की। भैया के घर में हम बैठे होते हैं और मैंने कई लोगों से ना वीडियो कॉल पे प्रभजोत भैया की बात भी कराई है। और देखते हैं इस बार, पूरी उम्मीद है कि कोशिश तो यही है कि सौरभ जोशी में भी 90% आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि प्रभजोत भैया एक खुद में एक ब्रांड है, अपने में ब्रांड है। मैं दूसरे ब्रांड के लिए क्या ही बात करूँगी, क्यों अपना चेहरा चमकाऊंगी। अगर मुझे चेहरा ही चमकाना होता तो मैं प्रभजोत भैया के साथ भी 2-4 वीडियो बना लूँगी ना तो भी मैं चमक जाऊँगी, पर मुझे चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब चेहरा भी चमकाना होगा ना, और अगर मुझे डॉलर और ये सब चीज़ें छापनी होगी ना तो मैं जो चौथे पर जाऊँगी ना उसमें भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करूँगी। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। वहाँ पर ना पंजाब के भी कुछ बड़े, जैसे कि, और हो सकता है क्योंकि प्रभजोत भैया और हनी सिंह का घर का जो फ़र्क है ना, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि हनी सिंह का घर कौन सा है और प्रभजोत भैया का घर कौन सा है। जैसे प्रभजोत भैया का घर ये रहा, इसके बीच में चार फ्लैट को छोड़कर भैया का है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है हनी सिंह का। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट लेकिन हनी सिंह यहाँ पर अभी रहते नहीं हैं, पर लेकिन चले गए हैं वो यहाँ से। पर वो आते हैं, मेरे बच्चे देख लो बोल रहे हैं, पर वो हनी सिंह यहाँ पर आते हैं। भैया देखो, दोनों, जब मेरी शादी हुई थी ना तो हनी सिंह भी यहाँ पर आया जाया करते थे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत दुख वाला वो रखा मुझे कि वाला चार्जर देना, वाइट वाला, मुझे काफ़ी अंदर से लेकर और मन जाओ ले आओ। तो काफ़ी दुख का और बहुत चीज़ों का सामना अभी करना है प्रभजोत फैमिली को। और आंटी जी लिटरली सच में बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं आंटी जी। उनकी तो प्रभजोत भैया की एक सिस्टर भी है जो कि अभी अनमैरिड है और CS की तैयारी कर रही थी। ठीक है यार, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है वक्त का। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो वक्त अभी अपन लोगों के पास है ना उसे प्यार से अच्छे से रहना ही ठीक रहता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं यही सोचूंगी कि गलतियाँ सबसे होती हैं, सबको माफ़ करो, प्यार से रहो। और वक्त का कोई भरोसा नहीं है। ये ना हो तुम्हारी तू मैं तुम्हारी कुछ बकवास वर्डों से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। मान लो जो इंसान परसों तक हंस खेल रहा था आज वो एकदम से डेथ कर गया, बहुत बहुत दुख की बात है। फिर भी बहुत जल्द मैं आप लोगों को अभी 28 के बाद देखना कौन 28 को कौन कौन आ रहे हैं, मैं ये ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर आप लोगों को दिखा दूँगी।
क्योंकि मैं भी उसी गुरुद्वारे में होती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने और हमारी सोसाइटी में है और हमारा ही गुरुद्वारा है, उसमें मेरे मामा ससुर जो है प्रधान हैं और वहीं सब कुछ करा जाता है। तो इस चीज़ को देख करके कुछ जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊँगी। प्रभजोत जी के पापा के यहाँ कौन कौन आया है, कुछ पंजाबी सिंगर वगैरह भी हैं जो हमारे पंजाब से बिलोंग करते हैं। जो भी आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी। तो मैं हो सकता है देखो प्रभजोत भैया से बात तो नहीं करा पाऊँगी, बट लेकिन साथ में खड़े होकर दिखा दूँगी, क्योंकि उस घड़ी में ना मैं किसी का वो नहीं करना चाहती कि वो कुछ बोले। तो कोशिश करेंगे ज़रूर आप लोगों से मिलवाने की, आप लोगों को बताने की कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। तो देखते हैं, बाय।